Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or graphic images to objects too small to be seen with the naked eye. माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से जो इमेज होती है, माइक्रो इमेज, जो बिल्कुल छोटी होती है कि हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, उन छोटी चीजों को जो है वो ये उनकी इमेज को बड़ा करके जो है वो दिखा रही होती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। There are two parameters especially important in microscopy: magnification and resolution. तो माइक्रोस्कोप के दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है मैग्निफिकेशन और दूसरा है रेजोल्यूशन। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्कोप थी जॉनसन के पास, वो 3x to 9x जो है वो इमेज को इंक्रीज कर रही थी, मैग्नीफाई कर रही थी। तो अब ये मैग्निफिकेशन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आ रहा है कि मैग्निफिकेशन खुद क्या चीज है। Magnification, the enlargement of an image is called magnification. तो मैग्निफिकेशन क्या है? जो इमेज होती है उसको बड़ा कर देने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ये मैं एक डॉट जो है वो एड कर रही हूँ। इसी वाले डॉट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी देन द नॉर्मल, लाइक दिस। अब देखो, बिफोर माइक्रोस्कोप अगर उसकी साइज ये है तो आफ्टर माइक्रोस्कोप उसकी साइज जो है वो इस तरह से कुछ दिखेगी कि वो जो है वो मतलब हमें थोड़ा बड़ा नजर आ जाएगा। और फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंक्रीज होती गई, यानी कि और ज्यादा इम्प्रूव होती गई, तो जो माइक्रो चीजें थी उनकी साइज डे बाय डे और ज्यादा एनलार्ज और बिल्कुल क्लियर नजर आना स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि मैग्निफिकेशन एनलार्जमेंट होता है इमेजेस का। By the combining a number of lenses in the correct manner, a microscope can be produced that will yield very high magnification values. तो अगर लेंसेज को सही तरह से लगाया जाए, जैसे कि अभी हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में होती है, बिल्कुल उसके भी लेंसेज आप लोग देखो एक अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं कि हम जो है वो किसी भी माइक्रो चीज को आसानी से अपने लैब में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन को अगर देखा जाए, मैग्निफिकेशन की फर्स्ट पॉइंट ये थी कि ये जो है वो एनलार्जमेंट होती है इमेजेस की, यानी कि चीज़ों, जो भी आप माइक्रोस्कोपिक थिंग्स उस स्टेज पर प्लेस कर रहे हो ताकि उसको ऑब्जर्व कर सको, तो मैग्निफिकेशन का काम है उस इमेज को इंक्रीज कर देना। पहले उसकी साइज ये थी, फिर बेटर माइक्रोस्कोप से ये हो गई और बेटर से और भी जो है वो बड़ी हो गई। तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसकी मदद से की जाती है? लेंसेज की मदद से मैग्निफिकेशन की जाती है। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन जो है वो एनलार्जमेंट होती है इमेजेस की, जो कि लेंसेज की मदद से की जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है रेजोल्यूशन क्या है? The resolution of a microscope is defined as the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as two separate objects. It helps to measure clarity of object. तो रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैग्नीफाई करने के बाद हमें ये क्लियर नहीं हो पा रही कि वो एक चीज है या दो चीजें हैं, तो हम जो है वो रेजोल्यूशन की मदद से उनको डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये जो है वो दो चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर मैंने दो जो है वो डॉट एड कर दिए हैं। अब इधर तो क्लियर नहीं हो रहा कि दो है। फिर माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीफाई हो गया है
कि कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह से बना हुआ, मैग्निफिकेशन सिर्फ उस स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा है, मगर रेजोल्यूशन हमें क्लियरली बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं, कोई दो स्ट्रक्चर साथ एक साथ इस तरह का कोई एट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बल्कि दो डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो है वो इन दो चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, एक मैग्निफिकेशन को, दूसरा रेजोल्यूशन को। इनकी मदद से जो है वो एक इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये सारा जो है वो हमें इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो है वो माइक्रोस्कोप में क्लियर हो जाते हैं कि सेल में पहले जो है वो मतलब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, फिर डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेल्स भी डिस्कवर हुए। तो ये फर्स्ट मैग्नीफाई हुए थे और फिर डिस्टिंक्ट कैसे हो गए कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडी में डिफरेंस है। दोनों की अपीयरेंस मैग्निफिकेशन में तो यही नजर आ रही है कि एक ही तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, मगर रेजोल्यूशन ने क्या क्लियर कर दिया कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये दो पॉइंट हैं जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, इम्पोर्टेंट कहलाए जाते हैं, जिनकी वजह से माइक्रोस्कोप का काम होता है। Both magnification and resolution are very important if you want a clear picture of something less than zero point 0.1. For example, if a microscope has high magnification but low resolution, all you will get is a bigger version of a blurry image. तो अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दो इम्पोर्टेंट हैं माइक्रोस्कोप को पिक्चर को क्लियर करने के लिए। अगर किसी माइक्रोस्कोप में सिर्फ मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपने ही जो है वो मोबाइल का। मोबाइल में हमारा रेजोल्यूशन पावर एक हद तक होता है और एक हद तक जो है वो हमारा मैग्निफिकेशन पावर होता है। जैसे कि हम करते हैं जूम, किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं तो वो एक हद तक जो है वो जूम हो रही होती है। जब तक वो जूम हो रही है तो वो एनलार्ज हो रही है, वो उसका एनलार्ज होना मैग्निफिकेशन कहलाया जाएगा। बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी यानी कि अब उसका मैग्नीफाइंग पावर तो है, मगर उसका रेजोल्यूशन पावर आगे नहीं है कि उसको क्लियर कर सके। तो वो पिक्चर किस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द ब्लर। पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का काम है इमेज को इंक्रीज करना, जबकि रेजोल्यूशन का काम है उस इमेज जो कि जूम पिक्चर है, जूम इन पिक्चर है, वो जो है वो क्लियर नजर आएगी, तो वो रेजोल्यूशन का काम है। तो जब तक ये दोनों जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे माइक्रोस्कोप में, तब तक माइक्रोस्कोप एक क्लियर इमेज नहीं दे पाएगी। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।